हमारे देश का और दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। और ये सिर्फ ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये दुनिया का सबसे तेजी से और इंडिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही, बल्कि देश और दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग और विजनरी लोग भी ये कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। और ये बिजनेस सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है, ऐसा प्रस्ताव लेकर कोई भी व्यक्ति भविष्य में आपके पास जरूर आएगा। अभी तो केवल मैं आपको इतना बताऊंगी ताकि ये समय पर आप सही निर्णय ले सके। ये बिजनेस क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी ताकत क्या है, इसको आप समझ सके, सही समय पर सही डिसीजन ले सके, सही डिसीजन मेकिंग पावर को आप समझ सके। बस वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और अगर यदि किसी के माइंड में ऐसा थॉट आ रहा है कि एक पढ़ाई करने वाली 12th क्लास की स्टूडेंट हमें क्या सिखाएगी या समझाएगी, तो मैं आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को आज सिखाने या समझाने के लिए नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो मैंने अपने लीडर से, जो अपने कोर लीडर से, जो जूम मीटिंग के माध्यम से जो मैंने सीखा है, मैं वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि आरसीएम हमारी एक फैमिली है, हमारा परिवार है। तो जो मुझे जो चीजें समझ में आई है वो सिर्फ मैं मेरे तक ही क्यों रखूंगा, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो बस वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो हमारा मेन पॉइंट है वो आज का है गोल, फिक्स गोल। आपको इस बिजनेस में करना क्या है, आपको इस बिजनेस में कहाँ तक जाना है, आपका क्या लेवल होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका क्या लक्ष्य है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए, फिक्स्ड गोल। अपना फिक्स गोल बनाइए कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या सपने हैं आपके। और मैं बस एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस इंसान के सपने नहीं है ना, उसका जीवन पशुवत है। उसका जीवन जो है एक पशु के समान यानी एक जानवर के समान है। जिस इंसान का गोल नहीं है, जिस इंसान का सपना नहीं है, उस इंसान की लाइफ एक जानवर के समान होती है। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपना एक गोल बनाइए, आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, ये फिक्स गोल बनाइए, निर्धारित कीजिए आपका लक्ष्य क्या है। फिक्स्ड गोल, मैंने यहाँ सिर्फ गोल की बात नहीं की है, फिक्स्ड गोल की बात की है। एक फिक्स्ड गोल जो होता है, पक्का जो इरादा होता है, पक्का जो लक्ष्य है, वो डिसाइड कीजिए। अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या अचीव करना है अपनी जिंदगी में, क्या आप चाहते हैं, क्या कैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, ये डिसाइड कीजिए। और गोल का सिंपल सा मतलब होता है, जो गोल की आप स्पेलिंग जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी स्पेलिंग से गोल का मतलब निकलता है। सिंपल सा जो गोल का ये जी है, इसका मतलब होता है गो, यानी निकलना। अपने दिमाग के थॉट्स को निकालिए। और ओ का मतलब होता है वन टारगेट, अपने दिमाग में थॉट्स को निकालिए, गो कीजिए, यानी गो, जी का मतलब गो यानी निकालना, और ओ का मतलब वन टारगेट। एक समय पर एक टारगेट डिसाइड कीजिए कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे जिंदगी में ये चाहिए। ओ का मतलब वन टारगेट। और ए का मतलब अलोन। आप जब जिंदगी में बड़ी सफलता अचीव करने जाते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला, कोई आपके मतलब जो आप चाहते हैं उसमें कोई आपका ये नहीं होगा कि आपके साथ चलेगा। आपको खुद को डिसाइड करना है आप क्या जिंदगी में चाहते हैं, ये कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, आपको खुद को ही डिसाइड करना है। ए का मतलब होता है अलोन, यानी अकेले निकलना है, अकेले डिसाइड करना है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। और एल का मतलब होता है लाइक अ लॉयन, यानी एक शेर की तरह पूरी 100% एनर्जी के साथ, 100% ऊर्जा के साथ अपने गोल को लिखिए अभी और इसी टाइम। अपने सपनों को अपनी डायरी में लिखिए कि आपको क्या करना है जिंदगी में, क्या चाहिए। तो ये गोल का मतलब होता है। और गोल बनाना जरूरी क्यों है, ये इस लाइन से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे, तो आप कहाँ पहुंचने वाले, ये किसी को नहीं पता है। ये छोटी सी लाइन है बट इसका मतलब बहुत बड़ा है कि अगर आपको पता ही नहीं आपको जिंदगी में क्या अचीव करना है, क्या आप चाहते हैं, आरसीएम में आप कौन सा लेवल चाहते हैं, आरसीएम में आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, आप महीने के 10,000 चाहते हैं या महीने के 10 लाख चाहते हैं या महीने के 50 लाख चाहते हैं, ये आपको पता ही नहीं है, आपने अपना गोल ही डिसाइड नहीं किया है, तो वो आपको मिलेगा कैसे।
वहां तक आप पहुंचेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको आरसीएम में क्या चाहिए, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आरसीएम में गोल का मतलब क्या है, इस बिजनेस में गोल का मतलब क्या है। इस बिजनेस में गोल का मतलब है वो ताकत जो आपको कभी रुकने नहीं दे, जो आपको कभी नेगेटिव नहीं होने दे। मतलब आपका गोल क्लियर है, मतलब आपका लक्ष्य फिक्स है। यानी आप इस बिजनेस में जब आगे बड़ी सफलता पर जाएंगे, तो अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपको वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आप कभी भी किसी भी इंसान के कहने से आप नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका फिक्स गोल है कि आपको ये लेवल अचीव करना है, वहां तक जाना है, जिंदगी में आपको ये चाहिए, आपने फिक्स कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया है, इसका मतलब वो ताकत आपके अंदर है जो आपको कभी रुकने नहीं देगी। आपका जब तक लक्ष्य, सपना जो आपका है, वो जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक वो ताकत आपको रुकने नहीं देगी, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होने देगी। प्रॉब्लम तो आएगी, स्ट्रगल तो आएगी, क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम होती है वहीं पे सफलता होती है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, मतलब आप सफलता को अचीव नहीं कर पाएंगे। स्ट्रगल जहां पर है, यानी आप सफलता की ओर जा रहे हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो वो जो ताकत जो आपको उस स्ट्रगल कितनी भी आए रुकने नहीं दे, आप लगातार काम करते रहे, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होने दे। यानी आपका गोल फिक्स है, यानी आपका मतलब, इसका मतलब होता है आपका जो लक्ष्य है वो क्लियर है, यानी आप सच में कामयाब होना चाहते हैं। आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे अपना जो भी सपना है, जो भी गोल है वो अचीव करना है। तो ये आप अपने पिन लेवल, ये आप अपना गोल अभी तक आपने बनाया नहीं है, तो इस चार्ट को देखिए और अभी पेन से अपनी डायरी में लिखिए कि आपकी क्या इनकम होगी आरसीएम में, आपका क्या गोल है इस बिजनेस में, आप इस बिजनेस में कहां तक जाना चाहते हैं, आपका क्या पिन लेवल होना चाहिए, ये अभी आपको डिसाइड करना है। अगर आप में से किसी ने डिसाइड नहीं किया है, ये इनकम चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको 1000 प्लस इनकम चाहिए आरसीएम के माध्यम से तो लिखिए, 2000 प्लस चाहिए तो भी लिखिए, और अगर 15,000 ये आप डायमंड बनना चाहते हैं तो 15 लाख चाहिए तो भी लिखिए। आप स्टार डायमंड बनना है, यानी 50 लाख से ज्यादा आपकी इनकम हो, आप अगर चाहते हैं तो पहले अपना सपना लिखिए, फिक्स गोल लिखिए, क्योंकि यदि आप सपने ही नहीं लिख रहे तो आप वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। जो आप आज तक कर रहे थे वही आगे भी करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तो सबसे पहले अपना गोल लिखिए, क्योंकि अगर जब तक हम अपना गोल नहीं लिखते हैं, अपना सपना नहीं लिखते हैं, फिक्स्ड गोल नहीं लिखते हैं, तब तक हम उस चीज को कभी अचीव नहीं कर सकते। जितना हो सके उतना बड़ा सपना लिखिए अपना। जो भी, जैसे आपको डायमंड बनना है तो डायमंड लिखिए, स्टार डायमंड बनना तो स्टार डायमंड लिखिए। जितना ज्यादा हो सके उतना बड़ा सोचने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना सोच सकते हैं आप वहीं तक पहुंच सकते हैं। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मैं 7th 8th में थी, तो मैंने सिर्फ फिक्स गोल नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ अपनी डायरी में इतना लिखा था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो प्रकृति मेरे हेल्प कर रही है, भगवान जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है, प्रकृति मेरी हेल्प कर रही है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है कि मैं अपना वो सपना जो है, मैंने सिर्फ लिखा था ना, पेपर प्लानिंग की कहाँ तक मुझे पहुंचना है, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने बस इंस्पायर होके, मोटिवेशनल स्पीकर से इंस्पायर होके बस ऐसे ही अपनी डायरी में लिख लिया कि ये मेरा गोल है। फिक्स गोल नहीं लिखा था, ध्यान से सुनना, मैंने फिक्स गोल नहीं लिखा था, सिर्फ गोल लिखा था कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो वैसा बनना है लाइफ में। तो बस मैंने वही लिख दिया और धीरे धीरे वो हो सकता है मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उसी तरह हमें आरसीएम से क्या लेना है, आरसीएम में हमारा क्या लेवल होना चाहिए, वो भी हमें लिखना पड़ेगा अपनी डायरी में। फिर जब हम लिखते हैं तो हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव होता है, वो काम करना स्टार्ट करता है। अभी तक अगर हमारा दिमाग खुला ही नहीं है, हमने सोचा ही नहीं है कि आरसीएम में हमें क्या चाहिए, कौन सा लेवल हमारा होना चाहिए, तो हम वहां तक काम कैसे कर पाएंगे, वहां तक पहुंच कैसे पाएंगे। अपने छोटी सी कोई प्रॉब्लम आएगी, हम ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे अभी नेटवर्क की इश्यू आई, अगर हमारा गोल क्लियर नहीं होता तो आप जितने भी साथी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद होते क्या?
शायद नहीं होते। अगर आप सबका, मुझे पता है आप सब कामयाब होना चाहते हैं, आप सबका गोल क्लियर है, तभी आप इस मीटिंग में मौजूद है, तब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, जो मैं शेयर कर रही हूँ उन चीजों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका दिमाग खुल चुका है। तो अपने माइंड को, अभी तक जिसका नहीं खुला है, अपने माइंड को खोलिए, आप लिखिए कि आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए, आपको क्या चाहिए, कौन से पिन लेवल आपका होना चाहिए, वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मस्ट कंपलसरी है कि हमें क्या आरसीएम में पिन लेवल अचीव करना है। तो जब हम लिखते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक हमारी प्रकृति हेल्प करती है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी आती है। हमें 50 लाख महीने के चाहिए, तो भगवान हमें पहले चेक करता है, प्रकृति चेक करती है कि 50 लाख के हम लायक है या नहीं, क्या वो वाक्य में हमें 50 लाख पर मंथ हमारे इनकम आनी चाहिए या नहीं, ये भगवान चेक करता है। क्योंकि वो परिपक्वता जो है वो हमारे अंदर नहीं होगी, तो हम 50 लाख की वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। ये प्रकृति हमें चेक करती है। तो सबसे पहले अगर हमारा फिक्स गोल है, तो कितनी भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स जो आएगी उनको हम आसानी से फेस कर सकते हैं। और आई थिंक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और आरसीएम में तो बहुत ज्यादा आसानी से हम ये 50 लाख तक की बड़ी कामयाबी तक जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं ये हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना गोल लिखिए। अगर आप गोल नहीं लिख रहे तो आगे आप नहीं पहुंच सकते, ऐसा मेरा मानना है। सो आपको क्या स्टार रूबी बनना है, रूबी बनना है, आप पर मंथ कितनी इनकम चाहते हैं, ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद जो आपका माइंड खुल जाएगा, जब आप गोल लिखेंगे तो आप पेपर वर्क भी करेंगे, धीरे धीरे प्लानिंग भी करेंगे कि किस तरीके से मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। धीरे धीरे जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप उस पर काम भी करेंगे कि मुझे वो लेवल कैसे अचीव करना है। तो उस पर काम करेंगे, तब करेंगे जब हमारा गोल क्लियर होगा। फिक्स जब गोल होगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो जब हमारा गोल क्लियर हो जाएगा तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए उनको हम फेस आसानी से कर सकते हैं, आसानी से हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। और पेपर वर्क जो भी काम हमें करने होंगे, फिर वो ऑटोमेटिक हमारा माइंड जो है वो काम करने लग जाएगा। हमारी प्रकृति भी हेल्प करती है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है, तो हम उस चीज को आसानी से पहुंचा सकते हैं। और जो स्ट्रगल जो होता है, जो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जो प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है, जो भगवान हमारी परीक्षा लेता है, वो क्या होता है कि हम 50 लाख के लायक है या नहीं, वो यहाँ से पता चलता है बेस से। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का आप एन देख रहे हैं, ये एन ही हमें इतना नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को, और ये प्रकृति हमारी जो क्या परीक्षा लेती है, ये एन हमें बता देता है नेटवर्क मार्केटिंग का। इस एन को ध्यान से देखिए, मैंने नीचे लिखा वर्क, यानी स्टार्टिंग में हमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। जो हमारा इनकम लेवल हो गया, दूसरे साइड में आप देखिए इनकम लेवल जो है वो थोड़ा कम है। स्टार्टिंग में काम ज्यादा है, वर्क ज्यादा है, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा है, इनकम कम है। पर धीरे 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 जैसे हम सीखते जाएंगे, बिना सीखे हमारा जो ये काम है, जो हमारा इनकम लेवल है, वो ना बढ़ेगा और ना ही हमारा काम कम होगा। तो धीरे धीरे जिन चीजों को हम सीखते जाएंगे, जो स्किल्स हमें सीखनी चाहिए, जो हम सीखते जाएंगे, अपनी नॉलेज को, अपनी लर्निंग पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर को, सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे अच्छे से, तो धीरे धीरे जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारा काम है, वर्क है, वो कम होता जाएगा और हमारी इनकम लेवल ज्यादा होती जाएगी। यानी हमें सक्सेस अचीव करने में आसानी होगी। जब हम इस काम को प्रोफेशनल ढंग से करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, तो ये धीरे धीरे जो है हमारा जो स्ट्रगल है, वो स्टार्टिंग की में तो स्ट्रगल आएगी, बट जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे स्ट्रगल कम होती जाएगी, इनकम लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। जो स्ट्रगल है वो करनी कहाँ पे पड़ती है, और ये आरसीएम में जो स्ट्रगल करनी पड़ती है वो यहाँ पे, ये जो हमारे स्टार्टिंग का जो बेस है, जहाँ पे हमें प्रकृति चेक करती है, जहाँ पे हमारे अंदर परिपक्वता आती है, वो स्टार्टिंग में जो वाइटल लेवल है यहाँ पे आती है। जब आप एक लेवल अचीव करते हैं तो दूसरे लेवल के लायक है या नहीं, इसके लिए प्रकृति आपको थोड़ा सा चेक करती है। तो यानी उसको थोड़ी चीजें हमें सीखनी पड़ती है। स्टार्टर के बाद ओपनर के लायक की चीजें सीखनी पड़ती है। धीरे धीरे ये जो बेस है, जो ये वाइटल लेवल का जो बेस है, यहाँ पे हमें
स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ता है। बट इसके बाद जो हमारी है वो तेज गति से हमारा बिजनेस लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि यहाँ तक हम इतना हमारा माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर हो चुका होता है, इतनी हमें जो नॉलेज चाहिए होती है वो हम सब सीख चुके होते हैं। तो हमारा जो आगे का जो जर्नी होगी, हमारी सक्सेस की आगे की जर्नी, वो आसानी से हम पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। और जो यहाँ से क्विट कर देगा, जो यहाँ से छोड़ देगा, वो आगे मतलब बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और क्विट कौन करेगा? वही इंसान क्विट कर सकता है जिसका फिक्स गोल नहीं है। तो जिसका फिक्स गोल है, मुझे पूरा 101% बिलीव है कि वो इंसान इस स्ट्रगल को आसानी से फॉलो ओवरकम कर सकता है। उसके लिए स्ट्रगल कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्ट्रगल है वो क्या करनी है, किन चीजों में करनी है? पहला, खरीदारी, बेचना और जोड़ना। खरीदना, बेचना और जोड़ना, ये तीन ही काम है सक्सेस में। यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी हमें स्ट्रगल करनी होती है, यानी किस तरीके से खरीदना है, किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से जोड़ना है। ये जब हम धीरे धीरे सीखते हैं, हमारी नॉलेज को और हमारी लर्निंग पावर को जब बढ़ाते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस है, जो भी हमारा वर्क का जो काम है, जो हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो कम होती जाती है, हमारा इनकम लेवल बढ़ जाता है। बट ये जो बेसिक चीज है, ये तीनों चीजें हमें सीखनी पड़ती। काम कुछ नहीं है, बस यही खरीदना, बेचना और जोड़ना, ये तीन ही काम है आरसीएम में। बस यही हमें सीखना है। बट हो सकता है आप लोगों को बताने जाए, आप जब आपने आगे बढ़े, खरीदना आपने सीख लिया, बेचना भी आपने सीख लिया, लेकिन अगर आप जोड़ना नहीं सीख पा रहे, मतलब हो सकता है आपके प्रॉब्लम आए, आप 10 लोगों को बताए तो 10 में से 8 लोग आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है उसको अभी समझ नहीं पा रहे, तो वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। 10 में से 2 लोग ही आपकी बात को मानेंगे। यानी 10 लोगों ने जब आपके बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी आपके नेटवर्क मार्केटिंग को समझा नहीं, तो यानी इसका मतलब आप उस टाइम पे, ये हमें और तरीका सीखने की, वो 8 लोग हमारी बात को क्यों नहीं मान पाए, क्योंकि ये जो चीजें हैं यही हमारा बेस होता है। यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जो इंसान यहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर पाता है वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएगी, उन्हें फेस करना है, और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी उतने ज्यादा हम प्रिपेयर होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा माइंडसेट जो है, हम खुद मजबूत होंगे, हम मेंटली पावर जो है हमारी बढ़ती जाएगी। और ये सारी चीजें जो है हम सीख के आगे बढ़ेंगे, तो हमारी सफलता तो निश्चित है। हमें कामयाबी तो मिलनी ही है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट सफलता मिलना निश्चित है। और टाइम क्यों लगता है? क्योंकि हम इस बिजनेस को थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से नहीं करते हैं, तो टाइम लगता है। इस बिजनेस को, जो आरसीएम है, इसको व्यापार की तरह, एक बिजनेस की तरह हमें गंभीरता से लेना है। बहुत बार मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं आरसीएम को बहुत टाइम से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, या फिर 21 साल हो गए वैसे आरसीएम को, तो 21 साल से मैं कर रहा हूँ, या 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, कितने भी साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक रूबी पे नहीं पहुंचा या डायमंड पे नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि आपने फिक्स ना अपना गोल बनाया है, ना ही आपने पेपर वर्क किया है, ना ही आपने कोई रोड मैप बनाया है। यानी आप अपनी सफलता को रोक पाने के खुद जिम्मेदार हैं। आप कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि आपका फिक्स जो गोल है, फिक्स जो लक्ष्य है, वो आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया। आरसीएम बिजनेस को हमें गंभीरता से एक बिजनेस की तरह लेना है। हमारे ग्रेट लीडर कदम सिंह जी कहते हैं कि मैं आरसीएम को पार्ट टाइम करता हूँ, जब भी करता हूँ अपना जो भी साइड वाला जो भी काम है, जो प्रोफेशनल काम है जो मैं करता आ रहा हूँ, उस टाइम जब मैं आरसीएम करता हूँ, उस टाइम मैं उस काम को बीच में कभी भी नहीं लेके आता। यानी इसका मतलब जब हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम कर रहे हैं, चाहे 1 घंटा कर रहे हैं, चाहे 2 घंटा कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम हम आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, जब भी करें, जो भी हमारा काम, दूसरा जो काम है, वो बीच में नहीं आना चाहिए। गंभीरता से लेंगे, एक बिजनेस की तरह समझेंगे, तभी हम बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। हम अगर कामयाब नहीं हो रहे, इसका मतलब यही है कि ना हमने इस बिजनेस को एक बिजनेस की तरह समझा है, हल्के में ले लिया है। हल्के में नहीं लेना, एक बिजनेस की तरह अपना, जब ये माइंड जब खुलेगा ना, तभी हम बड़ी सफलता तक जा पाएंगे। तो अपने माइंड को ओपन कीजिए, एक बिजनेस की तरह इसे लीजिए,
और पहले कभी भी हासिल नहीं किया हुआ, हासिल करने के लिए पहले कभी भी नहीं किया हुआ करना होगा। पहले कभी भी क्या नहीं किया था, शायद जो पहले कभी जो हासिल आप करना चाहते हैं वो अभी तक नहीं हुआ, यानी इसका मतलब या तो आपके फिक्स गोल में कमी है, या फिर उसको आपने अच्छे से डिसाइड नहीं किया, ना पेपर वर्क किया, वहां कमी आ गई है, या फिर आप स्ट्रगल जहां पे करनी चाहिए वहां से आप क्विट कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं जो हम बिजनेस में नहीं समझ पाते, उसकी वजह से हम बड़ी सफलता पे नहीं जा पाते। यहाँ पे इंडिया में, हमारे इंडिया में आरसीएम के माध्यम से लाखों घरों में 50 लाख आ रहे हैं, 15 लाख आ रहे हैं, 10 लाख भी पर मंथ इनकम आ रही है, यानी आरसीएम लाखों जिंदगियों का भाग्य विधाता है। तो हम क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा फिक्स गोल है, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो चीज हो सकती है। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना है, कहाँ तक जाना है, फिर जो स्ट्रगल है वहां पे हमें थोड़ा अपने आप को उसके लायक बनाना है कि हम उस स्ट्रगल को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, और बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना है। यानी बिजनेस वॉल्यूम क्या होती है, किस तरीके से कमीशन स्लैब होती है, क्या बिजनेस चीजें होनी चाहिए, जो चीजें जिस तरीके से बिजनेस में होती है उसको हम गंभीरता से लेंगे, तभी बड़े लेवल तक हम जा पाएंगे। और इस बिजनेस को स्वयं का बिजनेस मानना है। बहुत बार हम गलती कर देते हैं कि यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं तभी हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, इस बिजनेस में हमें कुछ लगाना नहीं है, पैसा नहीं लगाना है, तो हम इस बिजनेस को खुद का नहीं मानते हैं। इस बिजनेस को खुद का ना मानना बहुत बड़ी गलती है। अपना जब स्वयं का बिजनेस हम मानेंगे तभी, हम चाहते हैं, डिसाइड नहीं किया ना, फिक्स गोल किया, चाहते हैं कि हम पर मंथ हमें 10 लाख हमारे घर में रुपए आए, 10 लाख हमें पर मंथ हमें इनकम मिले, बट इस बिजनेस को तो हमने अपना ही नहीं माना। जब पैसा नहीं लगाना, ये सच है, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट अपने सीखने पे करना है, हमें सीखना है, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हमें चीजें मिलेगी। तो इस बिजनेस को सीखना है किसके साथ, अपना स्वयं का बिजनेस मानते हुए सारी चीजें हमें सीखनी है। पैसा नहीं लगाना है, बट इन्वेस्टमेंट करना है सीखने पे। ये लर्निंग जो है, जो नॉलेज जो है, वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। पैसे पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस बिजनेस में हमें नहीं करना है। ये इसीलिए यहाँ पैसा नहीं लगाया, इसलिए ये इस सदी का 21 सेंचुरी का सबसे अनोखा बिजनेस और सबसे तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस को खुद का मानना है। बहुत बार जो चीजें हमें फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू हम समझ नहीं पाते। जैसे हो सकता है जूम, ये हमें मीटिंग्स फ्री में मिलती है तो हम नोट्स नहीं बनाते हैं या फिर लिखते नहीं है जिन चीजों को, वो चीजें 1-2 घंटे तक हमारे माइंड में रहेगी, फिर बाहर निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। वैसे जैसे हमारी स्कूल की क्लास चलती है जूम पे, तो जब हम, बहुत बार ऐसा होता है लिखते नहीं है तो वो चीजें हम सोचते हैं कि बाद में लिख लेंगे, बट 2-3 घंटे बाद कोई काम होता है, भूल जाते हैं, वो चीजें हमें वापस नहीं मिल पाती है। तो उसी तरीके से जो चीजें हमें फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू थोड़ी हम कम समझते हैं। तो उन वैल्यू को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो क्योंकि हो सकता है एक विचार भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो सारी चीजें जो हमें जूम मीटिंग के माध्यम से, ये एक गोल्डन टाइम है हमारे लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस बिजनेस को स्वयं का बिजनेस मानते हुए, एक जो आभार जो चीज होती है उसके साथ में इस बिजनेस को, इस व्यापार को गंभीरता के साथ में हमें सीखना है, खुद का मानते हुए। और इसके साथ में ही अब नेक्स्ट लेवल, जो हमने फिक्स गोल बना लिया, उसके बाद अभी आपका क्या लेवल है आरसीएम में, अभी आप बिगनर है, आप रनर है, विनर है, रॉयल्टी पे है, रूबी है, क्या है, मतलब जो भी आप है, अभी वाइटल पे, अभी हम सब वाइटल पे है, आई थिंक ज्यादातर लोग, तो वाइटल पे आप है, तो वाइटल के आगे वाला क्या नेक्स्ट लेवल है, उसका टारगेट रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो ये टारगेट वर्ड है, इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टोरी है एक हिरन और शेर की। एक हिरन जो 100 की स्पीड से भागता है और एक शेर जो कि 60 की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन फिर भी
100 की स्पीड से भागने वाले हिरण को 60 की स्पीड से भागने वाला शेर अपना शिकार बना लेता है, अपना भोजन बना लेता है। वो जो हिरण है जो इतनी तेजी से भाग रहा था, 100 की स्पीड से भाग रहा था, फिर भी वो शेर का जो 60 की स्पीड से भाग रहा था उस शेर का शिकार बन गया। क्यों बना? क्योंकि जो हिरण था वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है, इधर उधर देखता है, इसलिए उसका कोई फिक्स टारगेट नहीं था। उसका बस ये रीजन था कि उसको अपनी जिंदगी बचानी है, अपनी लाइफ बचानी, ये सिर्फ रीजन था, कारण था, टारगेट नहीं था। कारण और टारगेट में बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे। लेकिन शेर का टारगेट क्लियर था। जो शेर होता है वो कभी भी कोई रीजन नहीं रखता, उसने डिसाइड कर लिया कि ये हिरण मेरा शिकार बनेगा, ये मेरा भोजन बनेगा, फिर वो उसके पीछे ही ध्यान रहता है, ना वो इधर उधर देखता है, ना आगे पीछे देखता है, वो कहीं नहीं, वो सिर्फ उस हिरण पे उसका ध्यान होता है कि ये मेरा टारगेट है, इसको मुझे अचीव करना है, इसको। तो वो 100 की स्पीड से भागने वाले हिरण को 60 की स्पीड से भागने वाला शेर अपना शिकार बना लेता है। तो इसी तरह इस बिजनेस में आप क्या चाहते हैं वो आप जरूर अचीव कर सकते हैं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आपको हिरण की तरह नहीं, शेर की तरह काम करना है। हिरण की तरह यानी इधर उधर पीछे मुड़कर आगे पीछे कहीं नहीं देखना है। इधर आगे पीछे आप देखेंगे, थोड़ा बिजनेस को रुक रुक के करेंगे, ये सब चीजें नहीं करनी है। हमें एक टारगेट के साथ में एक शेर की तरह काम करना है। शेर का जैसे टारगेट क्लियर होता है वैसे ही हमारा नेक्स्ट लेवल क्या टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट मंथ में यानी अगले महीने में हम क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं, क्या लेवल हमारा होना चाहिए, क्या कितना बिजनेस वॉल्यूम हम अगले महीने में करने वाले हैं, ये सारे टारगेट हमें लिखने हैं। अपने या अपने माइंड में लिखिए या फिर अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में लिखिए कि आप नेक्स्ट लेवल कब अचीव करना चाहते हैं, या आप किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं, या क्या आपका नेक्स्ट मंथ में आपकी बिजनेस वॉल्यूम होने वाली है। अभी मंथ का क्लोजिंग चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में आपका क्या लेवल होगा, आपकी क्या पिन होगी, आपका क्या जो बिजनेस वॉल्यूम है, कितना आपका बिजनेस होगा, ये आपको एक शेर की तरह देखना है, ना कि आगे पीछे मुड़कर देखना है। एक शेर की तरह फिक्स टारगेट बनाइए, किसी और को नहीं, खुद से कमिटमेंट लेना है, खुद से प्रॉमिस करना है, खुद से वादा करना है कि मैं इस चीज को, इस टारगेट को जरूर अचीव करूंगा, नेक्स्ट मंथ अचीव करूंगा, नेक्स्ट ईयर अचीव करूंगा। बट पहले आपको उसको पेपर वर्क करेंगे, प्लान को डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे छोटे स्टेप्स में, और अपना टारगेट जो है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट मंथ में आपका क्या टारगेट होगा वो अभी आप डिसाइड कीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, कमिटमेंट लीजिए। जो पक्का इरादा होता है, सिर्फ इरादा नहीं, पक्का इरादा जो आपको रुकने नहीं दे, जो आपको नेगेटिव नहीं होने दे, वो पक्का इरादा, वो टारगेट आपको डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट लेवल आपका क्या होगा, एक शेर की तरह सोचिए, अपना जो टारगेट है वो एकदम क्लियर रखिए। और जो टारगेट अभी जो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, क्लोजिंग ऑफ मंथ की क्लोजिंग आपकी क्या होनी चाहिए, ये टारगेट डिसाइड कर कीजिए आप। और आपको वर्क जो करना है वो वीकली ज्वाइनिंग आप कितनी करेंगे, कितनी आपको टीम को करवानी है, आपकी टीम के लोग कितनी कराएंगे, ये कमिटमेंट लीजिए, खुद से प्रॉमिस कीजिए। एक टारगेट की तरह एक बिजनेस को बिजनेस की तरह गंभीरता से लेकर वर्क ऑफ क्लोजिंग, मंथ की क्लोजिंग पे काम करना है, वीकली ज्वाइनिंग पे, और आपकी टीम में क्या कमीशन स्लैब होनी चाहिए, और आपकी डाउनलाइन की क्या पिन है ये भी चेंज करना है। ये भी हमें सोचना है आपकी डाउनलाइन आगे कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि इस बिजनेस में डाउनलाइन बढ़ेगी तो जो हमारी अपलाइन होती है वो तो ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। डाउनलाइन ये एक टीम वर्क है, सिर्फ खुद कामयाब होके हम सिर्फ खुद की मदद लेके या खुद को ये नॉलेज देके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो नॉलेज हमें मिला है वो हमें डाउनलाइन को, अपनी टीम को, अपनी जो आरसीएम परिवार है, जो अपना आरसीएम फैमिली है, इसके साथ शेयर करके, इसको और ज्यादा ट्रेन करके, जो डाउनलाइन की पिन है उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं इन पे काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी टीम वर्क पे काम करना है, डाउनलाइन की
पिन पे, कमीशन स्लैब पे, ये कहाँ पे, अगर 200 रुपए की अगर बीवी से हमारी डाउनलाइन बिजनेस वॉल्यूम से हमारी डाउनलाइन का अगर हमें पिन लेवल चेंज हो रहा है या फिर वो डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अपलाइन के लिए, अपलाइन को ध्यान रखनी चाहिए और अपनी डाउनलाइन की पिन पे कैसे वो चेंज कर सकता है, कैसे उसकी हो सके जितना ज्यादा हो सके उसको एक हेल्प करनी है, उसको सपोर्ट करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारे हमारे टारगेट्स होने चाहिए। पक्का जो इरादा है वो होना चाहिए। वो कब होगा? जब हमारा गोल फिक्स होगा, जब हमें पता होगा कि हमें ये करना है लाइफ में, ये हमें चाहिए। वो जब होगा तब हमारे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी, हमारी जो रफ्तार है वो कभी भी कम नहीं होगी। सो और जो ये क्लोजिंग ऑफ मंथ है, ये सारी चीजें कब होगी? ये सिर्फ डाउनलाइन को हम बोलेंगे कि ये क्लोजिंग ऑफ मंथ आपको करना है, वीकली जो प्लानिंग है, वीकली जो आपको 1 ज्वाइनिंग 2 ज्वाइनिंग करवानी, ये कब होगा? जब हम डू इट योरसेल्फ पहले खुद करेंगे, तभी हमारी जो टीम है वो करेगी। टीम हमें फॉलो करती है, अपलाइन को देख के ही टीम काम करती है। ये डुप्लीकेबल का बिजनेस है, डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, टीम वर्क है, एक नेटवर्क बिजनेस है। यहाँ पे जो लीडर करेगा, जो जो हमारी अपलाइन होगी, जैसा आप अपलाइन है, आप पहले खुद कीजिए, आप पहले खुद अपना जो क्लोजिंग ऑफ मंथ है उसको बेहतर कीजिए, उसको बेस्ट बनाइए, तभी आपकी टीम बना पाएगी। और जो भी आपके मतलब क्या करना चाहिए इस बिजनेस में, किस तरीके से ज्वाइनिंग को बढ़ा सकते हैं, पहले डू इट योरसेल्फ। किसी भी गाड़ी की रफ्तार उसका इंजन डिसाइड करता है। इंजन क्या? अपलाइन। तो जो गाड़ी है उसकी जो रफ्तार है वो किस तरीके से, यानी टीम किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये डिसाइड करेगा अपलाइन। ये मतलब आपका जो भी अपलाइन है, जिस हर इंसान का अपलाइन है, तो वो डिसाइड करेगा, मतलब उसका इंजन अपलाइन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो सीख रहा है, ये सारी जो चीजें हैं वो उसकी टीम पे, वो टीम की रफ्तार पे डिपेंड करेगी। यानी किसी भी जो गाड़ी की रफ्तार है सिर्फ और सिर्फ उसका इंजन ही डिसाइड करता है। तो ये पहले खुद को करनी है, डू इट योरसेल्फ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एप्रिशिएट द डिजर्विंग। अब किसी ने डायमंड क्लब किया है तो ये सारी चीजें अप्रिशिएट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अप्रिशिएट करना है, हर स्टेप को अप्रिशिएट करने से एक मोटिवेशन आता है, एक इंस्पायरेशन मिलती है हमारे टीम को कि मैंने ये चीज अचीव की है तो मेरा इतना सम्मान हुआ है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इतना सारा प्यार मिल रहा है सब लोगों से। यानी और ज्यादा उसके अंदर पावर आती है, एक मतलब फ्यूल जो होता है उसके अंदर मिलता है, उसको एनर्जी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है कि किस तरीके से मैं और ज्यादा काम कर सकता हूँ। फिर उसके अंदर इच्छा जागती है कि मुझे और भी चीजें करनी चाहिए। तो जो भी आपके डाउनलाइन में या आपकी टीम में थोड़ा सा भी कोई काम कर रहा है, वो जिस चीज को डिजर्व करता है, मतलब जिस चीज को वो चाहता है, मतलब उसको मिलनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना है जितना ज्यादा हो सके। यू शुड अप्रिशिएट एवरी स्टेप फॉरवर्डिंग। जो भी स्टेप, अगर एक पिन भी चेंज हुई है तो उसको, हमारे आरसी में ये होता है, अप्रिशिएट करते हैं सबको। तो हमारी टीम में भी यही हमें करना है कि अप्रिशिएट करना है जो भी डिजर्व करता है इंसान, उसके हर स्टेप पे, हर स्टेप उसने चेंज किया, हर स्टेप छोटी सी कामयाबी उसको मिली है, तो उस सारे स्टेप पे हमें अप्रिशिएट करना है। एफर्ट ज्यादा है बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो अप्रिशिएट है वो कम नहीं कर पा रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, यानी हमारा जो रिजल्ट है वो कम आ रहा है। इसका एक ही कारण होता है, अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो एफर्ट ज्यादा होता है, रिजल्ट कम आता है। और उसके बाद डिग देयर व्हाई, यानी अगर कोई इंसान ऐसा जिसके दिमाग में, अगर उसके दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं कि ये बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए, वो क्विट करने की सोच रहा है पार्ट टाइम, या वो ऐसे भी छोड़ने की सोच रहा है, या फिर थोड़ी बहुत भी उसके दिमाग में, हम किसी के भी दिमाग में अगर दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मकता आ रही है, तो उस चीज को सोचिए कि आपने जब तुम्हारा बिजनेस छोड़ने का मन करे तब हमेशा याद कर लेना कि हमने शुरू क्यों किया था,
हमारा गोल क्या है, क्या वो वजह है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। हो सकता है हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आए चाहे, मतलब पैसे से अगर हमें आजादी चाहिए, या फिर हमें सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कोई भी वजह हो सकती है इस बिजनेस को करने की, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, कोई भी वजह है। जब भी छोड़ने का मन करे तो उस वजह को, कुछ जो चीज है जिससे हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो हमारा विजन था, उसको हमें याद कर लेना है। जो हमारा गोल था, फिक्स गोल होगा तो ये जो चीज है वो तो आएगी नहीं, ये नेगेटिविटी तो आएगी नहीं। फिर भी अगर कभी आ जाए तो चीज को याद कर लेना कि हमने शुरू क्यों किया था, इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था, ये सारी चीजें हमें याद करना है। और बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहती हूँ कि नजरअंदाज मत करो। आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को नजरअंदाज करना, अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि इसकी ताकत अब गवर्नमेंट समझ चुकी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स आ चुके हैं। समय के साथ खुद को बदलना है, खुद के अंदर परिवर्तन लाना है, अपना बिजनेस जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। और जो लोग इस बिजनेस की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब जो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, कि जो लोग मौकों, जिन लोगों को मौकों का यानी अपॉर्चुनिटी का खटखटाना शोर लगता है, वही लोग जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। तो आपको क्या पीछे भागना है, या फिर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है? जो मौका आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, अगर आपको वो शोर लग रहा है, मतलब आप उसके पीछे भागने वाले हैं। तो आपको पीछे भागना है या उसके साथ चलना है, या आपको खुद को डिसाइड करना है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना क्या है। मेरा काम था, जो मुझे मिला वो आपके साथ शेयर करने का, जो चीजें मुझे समझ में आई वो आपके साथ शेयर करने की। मौके की ताकत को समझते हुए फिर इस काम को हमें किस तरीके से करना है, इस चीज को एक पे पानी की बूंद टप लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद कमान, पत्थर पे पानी की बूंद टप लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद टप टप टप। वो कमजोर पानी की बूंदें फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी। आई होप आप सब इस वीडियो के माध्यम से कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करने की ताकत को समझ पाए होंगे। स्ट्रगल करना होगा, प्रॉब्लम्स तो आएगी, क्योंकि प्रकृति हमें चेक करेगी कि हमारे अंदर वो परिपक्वता है या नहीं, हम उस काम के या उस लेवल के या उस पिन के या उस इनकम के लायक है या नहीं, ये हमें चेक करेगी प्रकृति। तो सिर्फ हमें लगातार सीखते रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहना है, क्योंकि एक दिन का अगर हम 1% भी सीखते हैं तो हमारे पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो पूरे साल में हम 365% सीखते हैं। तो लगातार सीखने की ताकत आपने अभी इस वीडियो के माध्यम से देखी है।